रविंद्रनाथ अश्क का समूचा एकांकी लेखन मध्यम वर्गीय समाज की जो समस्याएं हैं, उनका जो मानसिक संघर्ष है, अंतर्द्वंद है, उन सभी का चित्रण इन्होंने किया है। साहब को जुकाम है, यह जो एकांकी है, यह मध्यम वर्गीय मानसिकता, उसके द्वारा किए जा रहे छल छद्म और लोभ लालच, इन सभी को रेखांकित करता है। इस एकांकी के अंदर उन्होंने जो नाटक खेलने वाली मंडलियां हैं, उनकी मनोवृत्ति का यहाँ पर चित्रण किया है। एक तरफ से कहीं से ये हास्य को लेकर के कहीं पर व्यंग करते हुए दिखाई देते हैं। इस एकांकी का मूल जो भाव है वो यह है कि किसी एक शहर में एक नाटक खेला जाने वाला है। इसकी जो कथा वस्तु है वो सीधी सरल कथा वस्तु है। यहाँ पर एक संस्था है जो आर्ट सर्कल के नाम से प्रसिद्ध है। वो शहजादा सलीम नाम का नाटक खेलना चाहती है। मंच पर नाटक को दिखाया जाए, इसके लिए वो एक स्थान पर इकट्ठे होकर के उसकी चर्चा करना चाहते हैं। आर्ट सर्कल नाम का एक ग्रुप है जो कि जिसके सारे सदस्य मिलकर के जो श्री धीरेन्द्र दत्त जो हैं, उनके बंगले के ऊपर, जो अपने समय के बड़े रईस हैं, अपने बंगले पर एक पार्टी का आयोजन करते हैं। इस पार्टी के अंदर शहर के अंदर रहने वाले सभी रंग कर्मियों को वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है। क्रमानुसार धीरे धीरे सब आमंत्रित लोग जो हैं उनके बंगले पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दत्त साहब जो हैं वो नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि ना उनका सेक्रेटरी वहाँ पर होता है, ना ही कोई चपरासी होता है, और कोई भी आर्ट सर्कल का कोई दूसरा सदस्य भी वहाँ पर नहीं होता कि जो कि आने वाले जो अतिथि हैं उनका आदर सत्कार कर सके। उनके बिना ही जो पार्टी है वो शुरू हो जाती है, और वहाँ पर आने वाले जो अतिथि है वो नाटक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनसे बात करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। केवल एक मोहन नाम का व्यक्ति जो है उनके बरामदे में बैठा हुआ है। वो भी उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। वो पार्टी के अंदर शामिल नहीं होता। सभी लोग वहाँ पर आते हैं। दत्त साहब की, उनके अभिनेताओं की कोई भी अनुपस्थिति देखकर वे आपस में बातचीत करते हैं, और उस नाटक का जो अभिनेता है, जिसका नाम नारायण है, वह जो नारायण है उसको लेकर के शायद सर्किल के जो लोग हैं उनमें फूट पड़ जाती है। सभी वहाँ पर जो महिलाएं आती हैं वो भी चाहती हैं कि सब नारायण ही सलीम की भूमिका के अंदर सामने आए। अब वहाँ पर जब कोई भी आर्ट सर्कल का व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचता, तो वहाँ पर उन लोगों को ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई अंदरूनी कलह जो है वो यहाँ पर ना होने का भी एक कारण है। जो वहाँ पर अब इनके अंदर क्या दिखाया है कि रंगमंचिया जितनी भी मंडलियाँ हैं उनका शौकिया गठन कर लिया जाता है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्य जो है पूर्ण रूप से संपादित नहीं होता है। सभी एक दूसरे से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और वहाँ तक जैसे इसके अंदर दिखाया गया है कि शहजादा सलीम की भूमिका पाने के लिए सभी रंगकर्मी जो अभिनेता का जो रूप है वो चाहते हैं। इसी प्रकार नगर के अन्य जो रंगकर्मी हैं वो भी पहुंच जाते हैं, चाहे उनके अंदर अभिनय क्षमता है या नहीं है। ऐसा इन नाट्य संस्थाओं के हित में जो है वो दिखाई नहीं देता है। जब लोग वहाँ से जाने को होते हैं तो उसी दौरान उनका सेक्रेटरी और चपरासी आकर के ये सूचना देते हैं कि दत्त साहब जो है उनको जुकाम हो गया है, जिसके कारण वो नहीं आ सकते। अब जो दत्त साहब हैं
जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब उनका वहाँ पर आगमन होता है और वो मोहन जो नाम का व्यक्ति बहुत देर से उनका इंतज़ार कर रहा होता है, उससे मिलते हैं और उससे मिल कर के वो कहते हैं कि 8 सर्किल तो अब जो है आपसी खींचतान के कारण टूट गया है। आज हम मिल कर के एक नई संस्था जिसका नाम रंग ध्वनि है, उसकी हम नई मतलब संस्था के रूप में उसको प्रकाश में लाएंगे। अब इसी के अंदर जो विचारणीय बिंदु हैं उनके अंतर्गत यही है कि जिनको अभिनय नहीं आता वो भी अभिनय कर रहे हैं। रंगमंचीय शौकिया जो मंडलियां हैं उनका गठन कर लिया जाता है। प्रदर्शन की भावना बहुत अधिक है, सब एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को दिखाने की चेष्टा करते हैं। जो गुण संपन्न व्यक्ति है उनका वहाँ पर कोई भी महत्व नहीं दिखाया जाता। अब होता क्या है, जो आपसी खींचतान है जो इन रंग कर्मियों के कारण है, तो उनके कारण यह जो स्थितियां हैं जो उत्पन्न हुई हैं उनसे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस एकांकी के अंदर अश्क जी ने ये दिखाया कि जो लोग नाटक का अर्थ तक नहीं समझते पर वो रंगमंच पर आकर के अभिनय दिखा देना चाहते हैं, और मध्यम वर्गीय मानसिकता जो है इतनी तुच्छ हो गई है कि स्वयं अपना महत्व दिखाना चाहते हैं और दूसरे के महत्व को गौण कर देते हैं। इस प्रकार साहब को जुकाम है ये जो एकांकी एक सामान्य से विषय को लेकर के लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर वर्ण्य विषय की जो प्रस्तुति है वो इतनी सुघड़ तरीके से की गई है कि वहाँ पर जो संवाद हैं सहज हैं, व्यंग्यात्मक शैली है, जिससे यह एकांकी एक सरल सीधी होते हुए भी विशिष्ट बन गई है। धन्यवाद।